कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई
फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति। सुखों का सागर शिव बाबा हम आत्माओं के दुख हर कर हमें सुख देने के लिए ज्ञान की विभिन्न पॉइंट्स समझाते हैं, क्योंकि द्वापर युग से अज्ञानता के कारण आत्मा ने बहुत विकर्म किए। बुद्धि पर दे अभिमान का पर्दा होने के कारण, विकारों के वशीभूत होने के कारण आत्मा ने बहुत से ऐसे कर्म किए जिसकी सज़ा कभी तन के रूप में, कभी मन के रूप में, कभी धन, कभी जन के रूप में आत्मा अब तक भी भोग रही है। परंतु अब बाबा चाहते हैं कि हम ऐसे सुकर्म करें, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जिससे आत्मा को कभी सज़ा ना मिले, आत्मा धर्मराज की सज़ाओं से भी बच जाए। इसलिए बाबा कई बार हमें महामंत्र देते हैं कि सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। तो कैसे हमें भी बाबा के समान मास्टर सुख सागर बनना है, आज की मुरली हमें समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 तारीख 3 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन। सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? ध्यान से सुनेंगे ये सारे नियम। उत्तर है, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। आज्ञा की अवज्ञा जब करते हैं ना, तो उसकी सजा मिलती है। किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, बीमारी यहाँ पर देह की बीमारी की बात नहीं है, आत्मा के अंदर जो विकारी वृत्तियाँ हैं वो उथल खाती है ना। लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर, रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया? आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने,
सूरतिया कुछ ऐसी याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया। ओम शांति। यह किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। यह तो बच्चों को ज़रूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परमपिता परमात्मा शिव, और यह यानी ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसको होते हैं क्या, सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है, तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पुत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी, स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। अब जो बातें हद की हैं, बाबा उन्हें बेहद में ले जाते हैं कि अब बड़े ते बड़ा बाबा आया है हमें बेहद की प्रॉपर्टी देने। तुमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है, हम ऊंच ते ऊंच भगवान के आकर इस साकार मात पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। नशा चढ़ता सभी को, माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने लिए आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़े ही थे। बाबा ने समझाया यह सब ब्रह्मा कुमार हैं, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा है तो ज़रूर। यह सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, है ना। एक दो की सुनते हैं तो वही बोलने लग जाते हैं। तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। एक है मुख से बोलना, एक है दिल से बोलना, पता चल जाता है ना। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी, वह रोहाब नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वह सारा चेहरे पर भी आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। एक खेरूत यानी खेती का काम करने वाले कई एक लड़की की कहानी है ना, एक स्टोरी सुनाते हैं खेती में काम करने वाली लड़की की। एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी
उसे राजाई में मज़ा नहीं आया, आदत नहीं होती है ना सेवा लेने की। तो बाबा कहते तो लड़की को वापस गामड़े में छोड़ आया। तो संस्कार भी होने चाहिए ना राजाई के। बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो। वो राजाई में आकर भी वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे ही चेहरा चलन वैसे ही बना कर रखती। तो बाबा कहते हैं कि वो रुहाब भी तो होना चाहिए। बाबा ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, हमें गुणों से सजा रहे हैं, तो वैसा बनना चाहिए ना, वो रुहाब दिखाई देना चाहिए ना। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं है। सब है इररिलीजियस माइंडेड। समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत हैं जो मंदिर टिकाणे में भी नहीं जाते, न शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के। जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं, वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं। यह एक वंडर है। पहले मनुष्य आत्माओं के बच्चे थे ना, विकार से जन्म हुआ था। अब हम ईश्वरीय गोद में आए हैं। ये बाबा का हमारा मुखवंशावली जन्म है, पवित्र जन्म है। तो बाबा कहते हैं ये एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर पहुँचेंगे। आएंगे तो कुछ न कुछ लेने लिए। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं। आज पावन बनने लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करता है तो पाप लगता है। बिल्कुल ऐसे ही बाबा कहते हैं वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते हैं, यानी इस ज्ञान मार्ग से जो मर जाते हैं ना, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है ना। बाबा ने कहा वहाँ पर दुनिया के अंदर भी कोई अपना या किसी का खून करता है तो पाप लगता है ना, उसकी सज़ा कितनी मिलती है। परंतु उससे भी ज़्यादा सज़ा उनको मिलती है जो ज्ञान मार्ग में चलकर बाबा को फारकती दे देते हैं। तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, पता नहीं है। तो अनजाने में किया गया पाप उसकी सज़ा और जानबूझकर किया गया पाप उसकी सज़ा, दोनों में तो अंतर है ना। जितना ज्ञान में लगता है, अज्ञान काल में तो मनुष्यों में
क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है तो नोट करना है यहाँ पर किए गए क्रोध की सज़ा कितनी भारी मिलती है। इसलिए बहुत ध्यान से चलना है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन, जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है। कई बार हम भगवान को भी लाइटली ले लेते हैं ना, हल्का में ले लेते हैं, क्योंकि बाबा प्यार से समझाते हैं, रोज़ रोज़ कहते हैं। परंतु बाबा हमें बहुत ध्यान से कैसे इस ज्ञान मार्ग में चलना है, एक एक संकल्प, एक एक कदम उठाना है, अपनी वाणी पर, अपने मिजाज पर कैसे कंट्रोल रखना है, उसका क्या महत्व है वो बता रहे हैं। और ना मानने वाले की बाबा का फरमान, ना मानने वाले की क्या सज़ा होती है वो भी बता रहे हैं। तो बाबा कहते क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं। देखो, तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सज़ा। ऐसे सज़ा नहीं देंगे, स्पष्ट दिखाएंगे हमने क्या किया। बिगिर साक्षात्कार सज़ा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है ना। बदनामी एक कराता है, आफत बहुतों पर आती है ना। फिर उसका प्रभाव तो कितनी आत्माओं पर पड़ता है ना, कितनों पर बंधन आ जाते हैं उसके कारण से। कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं। ज़्यादा मैले होते हैं ना तो इतनी बार बार धोने से घिस जाते हैं, फिर फट जाते हैं। तो यहाँ भी सटका सहन ना कर चले जाते हैं, है ना। पवित्र होते होते बिल्कुल अपवित्र हो जाते हैं, फट जाते हैं, चले जाते हैं। तो सहन नहीं कर पाते, आत्मा में बल ही नहीं होता है धारणाओं पर चलने का। तो बाबा कहते हैं ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि समझते नहीं है ना ज्ञान को, फिर उल्टा उठा लेते हैं, फिर उसकी सज़ा मिलेगी, उसको भी मिलेगी और लाने वाले पर को भी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं नीलम परी, पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। वो कहानी सुनाते हैं ना कि परी किसी को ले आई, विकारी था, फिर श्राप मिल गया, परी को भी श्राप मिल गया, पत्थर बुद्धि बन गई ना, पत्थर बन गई नीचे जाकर। तो बाबा कहते हैं वैसे ही सज़ा मिल जाती है। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया।
ऐसे कुछ कहानी है। वह पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं। फिर अगर अवज्ञा की, ऐसे स्थूल में पत्थर नहीं बन जाते, परंतु बुद्धि जो है ना उसमें पत्थर आ जाते हैं। मतलब बुद्धि फिर स्वीकार नहीं करती है ज्ञान को, तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा पारसनाथ बनाते हैं। फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं। अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे, जैसे थे वैसे बन जाएंगे। यहाँ भी ऐसे है। फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाप कह देते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। दिखावा नहीं है ना, इसलिए कई बार डर खत्म हो जाता है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है। जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ ना सके, है ना। जो विकारों में जाते हैं फिर वो इंद्र सभा में बैठ नहीं सकते, मुरली सुन नहीं सकते। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी, पुखराज परी नाम तो है ना। हर सेंटर पर जो भी समर्पित बहनें हैं, भाई हैं, जो धारणा मूर्त आत्माएं आती हैं, वो सब कौन है? परियां ही तो हैं। तो बाबा कहते हैं नीलम परी, पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहते हैं। यह बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। आत्मा की क्वालिटी है ना अलग अलग। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रत्न है, कोई फ्लॉ नहीं है, बेदाग होते हैं ना। जैसे जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं ना। तो कईयों में बहुत दाग होता है, कोई बेदाग होते हैं। जो दाग होता है तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, जो बेदाग होते हैं उनकी चमक भी अच्छी होती है और वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो बाबा कहते हैं कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रत्न है। कोई कोई रत्न बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। तो वैल्यूएबल जो रत्न है यानी आत्माएं हैं, उनकी निशानी बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फ़र्क है। तो बाबा हम ब्राह्मण आत्माओं की तुलना फूलों से, रत्नों से कर रहे हैं। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं, है दोनों ही बाबा के बच्चे, सगे भी हैं लगे भी हैं, है ना। अक भी चढ़ता है और दूसरे फूल भी चढ़ते हैं, गुलाब का फूल भी चढ़ता है। यहाँ भी दोनों ही बाबा के रतन हैं, चाहे वो दागी हैं चाहे बेदागी हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। फूल यानी पवित्र आत्माएं, सुख देने वाली आत्माएं। उनकी ही सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? रतन ज्योत फूल तो कॉमन होते हैं। यह बगीचा है ना। तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। बाबा बच्चों की तुलना कभी फूलों से, कभी रत्नों से, कभी नदियों से करते हैं। बाबा तो सागर ठहराना। यह यानी ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्रा, बड़े ते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है ना। जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। यह चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ हो।
वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि यह चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां। हम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और हम ही सच्ची नदियां हैं। ये सारी की सारी हमारी ही यादगारें हैं। तो बाबा कहते हैं वह है पानी की, वहां जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है ऐसे समझते हैं। मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं है, देवियों को तो कितनी सारी भुजाएं दिखाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य आत्मा की इतनी नहीं होती भुजाएं, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तो हैंड्स दिखाते हैं ना देवियों के, सहयोगी हैं सब। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा के बच्चे बने, स्वर्ग के मालिक बन गए। भल यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते हैं, तो अपने को भी नहीं समझते हैं। वैरायटी है ना बाबा के बच्चे। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। खुद की चेकिंग खुद करनी है। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि यह बच्चा कैसे होगा। वैसे भी दुनिया में भी जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों को देखते हैं, समझ जाते हैं, है ना, अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ भी बाबा बच्चों की चलन से, चेहरे से समझ जाते हैं, आत्मा की क्वालिटी को समझ जाते हैं। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं, सभी बराबर सर्विस भी तो नहीं करते हैं ना। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला। दुनिया में भी कह देते हैं ना, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं यह सपूत बच्चा है, वह कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इसलिए ज़्यादा बुद्धि भी नहीं चलानी चाहिए, व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी तकदीर है। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे ना बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता है। उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे। जो निश्चय बुद्धि होते हैं ना, वो ऐसा कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं, मुंह की रख जाते हैं ना। तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न दे देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है ना, ऐसे भी नहीं। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे। नहीं, ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं।
यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, यह तो एक लॉ है, लॉ बताया जाता है ना। अगर लॉ के विरुद्ध कार्य करोगे तो फिर सजा मिलती है ना। फिर बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा। बड़ी भारी मंजिल है, बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, है ना। जैसे कोई वैद्य दवाई देता है तो पहले बीमारी बाहर निकलती है, तो बाबा का बच्चा बनते हैं तो अंदर जो पुराने संस्कार हैं, स्वभाव हैं, वो फिर उथल खाते हैं। बाबा कहते डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है, और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है। सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे, है ना। तो खुद से पूछो, बाबा की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, प्रीत बुद्धि है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान है, तड़फती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। ना जो आत्माएं सब खजाने से संपन्न होती हैं वही तड़पती हुई आत्माओं की प्यास बुझा पाती है। तो बाबा कहते हैं जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़फते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। इतना जमा का खाता चाहिए। स्लोगन है, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। तो सबसे पहले अपनी भावना को, है ना, शुभ बनाओ, शुद्ध बनाओ, कल्याण की बनाओ। फिर जो कहेंगे सामने वाले को उसको दिल से लगेंगी। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहना
यह ज्ञान का गुण है। इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वह कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते हैं। तो सदा हर्षित रहना है, खुद भी सरलचित रहना है और अन्य आत्माओं को भी कैसे नेचर को इजी बनाना है उसकी कला सिखानी है। अच्छा, ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे
श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख